वेलकम। मास ट्रांसफ़र का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो जो हमने पिछला लेक्चर में देखा था कि मास ट्रांसफ़र क्या है, और उसके साथ जो दूसरी थी टर्म हमारे पास कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र क्या है। तो आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे डिफ्यूजन, क्योंकि हमने जब ये कल मास ट्रांसफ़र के एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसमें हमें ये पता चला था कि हम लोग एक यूज़ करते हैं टर्म जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या है। हमारे पास जो डिफ्यूजन होता है वो होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लो होगी उनकी तरफ अपनी मूवमेंट करेंगे। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं दोबारा एक एग्जांपल से, इससे हमें सही लग जाएगा पता कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या होती है। जिस तरह हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। हमारे पास कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास ये वाटर है, ये हमारे पास वाटर है। तो यहाँ से हमने इसके अंदर इंक डाली, इंक या कोई भी डाई, कुछ भी हम इसे कह लें, हमने डाला। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी हमारे पास, वो ज़्यादा होगी और जो वाटर की है वो कम है। तो ये क्या होगा कि ये इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ये होता ये इसके अंदर एकदम ऐसा आएगा कि ये सारा वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ हमने इंक डाली थी। एग्जाम्पल तो हमने देख ली, डिफ्यूजन भी समझ लिया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। तो हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है उसकी होती है हमारे पास दो टाइप्स। सबसे पहली जो होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और दूसरी होती है हमारे पास टर्बुलेंट, या हमारे पास जिसे हम कहते हैं एडी डिफ्यूजन। अच्छा, तो अब हम इन दो टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इंजीनियर हैं तो अगर आप जॉब की सर्च में, तो हम यहाँ पर जॉब से रिलेटेड जो भी आती हैं एडवर्टाइजमेंट वो भी हम यहाँ बताते रहते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। पहला जो है हमारे पास वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। इसको हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या है, वो कहता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द विर्च्यू ऑफ थर्मल एनर्जी। मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसमें हम कोई ना कोई हीट देते हैं, कोई ना कोई हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। इसमें हमारे पास हुई है एक यूज टर्म, ये थर्मल एनर्जी। अब जो थर्मल एनर्जी, इसमें क्यों थर्मल एनर्जी को एक्सप्लेन किया काइनेटिक थ्योरी ने। तो हम ये पॉइंट भी लिख लेते हैं कि जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है उसे एक्सप्लेन किया काइनेटिक थ्योरी ने। अब ये समझ आ गई कि थर्मल एनर्जी को तो काइनेटिक थ्योरी ने एक्सप्लेन। अब जो काइनेटिक थ्योरी खुद क्या कह रही है, वो कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन दे चेंज देयर डायरेक्शन व्हेन दे कोलाइड अदर मॉलिक्यूल्स। वो कैसे, जो हमारे पास यहाँ काइनेटिक थ्योरी वो कहती है, वो यही कह रही है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो ट्रैवल करते हैं वो करते हैं स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो अपनी जब डायरेक्शन को चेंज क्यों कर देते हैं, जब वो मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं इस वजह से कि वो जब उनके सामने दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उनसे करते हैं कोलाइड। जब वो कोलाइड अदर मॉलिक्यूल्स, तो ये बात बताई किसने, हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ने। लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है वो क्या है, हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस कैसे है, क्योंकि आप खुद देख लें, जब मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है,
तो जो हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स होंगे वो जा रहे होंगे लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स, तो जो हायर होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो लोअर के साथ करेंगे कोलाइड। तो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जिस तरह कोलाइड करते रहेंगे उनकी स्पीड भी स्लो होती रहेगी। जिस तरह हमने ये पिछली एग्जांपल में भी देखा था कि हमारे पास यहाँ पर जिस तरह ये हायर कंसनट्रेशन जैसे ये गए, पहले ये आराम से गए, फिर उसके बाद जाते जाते आखिरकार एक ऐसे हुआ कि इनकी जो स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, स्पीड स्लो हो गई और आखिरकार वो हल तो हो गए। लेकिन शुरू में वो बहुत स्पीड से थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड स्लो होते होते फिर वो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हल होना शुरू हो गए। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो वो अगर कुछ यूं जा रहे होंगे तो फिर उनकी शेप यूं हो जाएगी, कोई यूं हो जाएगा, कुछ यूं। तो इसी तरह हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ने यही कहा कि मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे चेंज देयर डायरेक्शन व्हेन कोलाइड अदर मॉलिक्यूल्स, दैट्स इनफ। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की, जिसमें हमने वाटर और सॉल्ट लिया, उन दोनों को मिक्स किया, लेकिन उसमें हमने कोई हरकत वगैरह कुछ नहीं की। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको 28 साल लगे 99% तक प्योरिटी हासिल करने में। उन्होंने सोचा कि इससे तो हमारा जो भी सोल्यूशन होगा वो इतना जल्दी नहीं हो सकेगा तैयार, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर उन्होंने देखा कि इसके अंदर जब उन्होंने स्टिरर एंटर किया तो उन्होंने देखा ये काम हमारे पास कुछ मिनट और कुछ सेकंड्स में हो गया। तो उससे फिर उन्होंने निकाला कि हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की बजाय अगर हम दूसरी टर्म जो डिफ्यूजन किया वो हम यूज़ करें, जिसे हम कहते हैं कि टर्बुलेंट डिफ्यूजन। तो हम अगर अब टर्बुलेंट डिफ्यूजन यूज़ करें तो इससे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हमें एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी तरह ये टर्म आई हमारे पास टर्बुलेंट डिफ्यूजन, या हम इसे कहते हैं एडी डिफ्यूजन। तो फिर जब उन्होंने वाटर के अंदर हमारे पास साल्ट या हमारे पास कोई डाई वगैरह एंटर की तो उन्होंने स्टिरर भी लगा दिया, जिससे ये काम चंद सेकंड्स में ही हो गया। ये काम हमारे पास फ्यू सेकंड्स में हो गया। तो इसी वजह से हमारे पास जब दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है कि टर्बुलेंट डिफ्यूजन। तो अगर हम टर्बुलेंट डिफ्यूजन को डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय स्टिरर या और एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दें उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट डिफ्यूजन या एडी डिफ्यूजन। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, हमारे पास होगी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय स्टिरर, या हम कह दें किसी एक्सटर्नल फोर्स से। कोई एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगी हमारे सोल्यूशन पे, हमारे मिक्सचर पे, तो वो हम जब वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, चंद सेकंड्स में, मिनट्स में, तो वो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट डिफ्यूजन। तो ये जो टाइप्स थी डिफ्यूजन की, हमने डिफ्यूजन देखा कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट किस तरह होती है, दोनों टाइप्स भी देखी। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जिसमें हमारे पास थर्मल एनर्जी यूज़ की जाती है, और जो दूसरा है हमारे पास टर्बुलेंट या एडी डिफ्यूजन, उसमें हम लोग कोई स्टिरर एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या है, उसके बाद उसकी टाइप्स के नेम्स क्या हैं। तो हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन था तो हमारे पास टर्बुलेंट डिफ्यूजन ले आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, हमारे पास काइनेटिक थ्योरी क्या है, तो और हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस क्या होता है कि ये भी हमने इसमें देखा था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करते हैं तो जिसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास टर्बुलेंट डिफ्यूजन में मूवमेंट जो हम कराते हैं मॉलिक्यूल्स की किस चीज़ से कराते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में वो हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ मास ट्रांसफ़र सेपरेशन टेक्निक्स, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, एड्जॉर्प्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, लीचिंग, तो इससे और भी हैं हमारे पास, ये हम बारी बारी देखते रहेंगे। तो अगर आपने मास ट्रांसफ़र को नहीं समझा, अगर मास ट्रांसफ़र की आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक है, जाके देखिए। उसके बाद आपको ये दूसरा लेक्चर और ज़्यादा समझ आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।